हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेक्नोलॉजी वाला ज्ञान में, जिसमें हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी चीज़ होती है तो हम उसमें बात करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि टेक्नोलॉजी से आपको अपडेट रखता रहूं और जो भी टेक्नोलॉजी आने वाली है उस पर अपन बात करेंगे और क्या क्या उसमें फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसमें अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि 5G आने वाला है और 5G में क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा उसके लिए अपन बात करते हैं। टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को पूरी तरह बदल दिया है और ये हर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है। आज हम जिस मुकाम पर है वहाँ पर एक क्लिक में हर चीज़ अवेलेबल है और इसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ है। यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और जल्दी हम देखेंगे कि इंटरनेट हमारी लाइफ को पूरी तरह बदल रहा है और हर चीज़ को आपके करीब ला रहा है। बस अब इंतजार है कि कब हमारे मोटा भाई या फिर सुनील भारती मित्तल एयरटेल वाले इंडिया में 5G के लॉन्चिंग का अनाउंसमेंट करेंगे। और जैसे ही 5G की अनाउंसमेंट होती है, सबसे पहले जिन्होंने पहले से ही 5G के फ़ोन खरीदे हुए हैं वो अपने 5G नेटवर्क का इंतजार कर रहे हैं, या फिर गेमर्स जो अधिक ज़्यादा गेम खेलते हैं, सबसे ज़्यादा गेम खेलते हैं, उनका रिएक्शन ये होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो बेलीची नागिन निकाली मुन्ना बटोड़ा लगला बेलीची नागिन निकाली मुन्ना। उसके बाद क्या होगा कि सबसे पहले एयरटेल और जियो के ऐड की लाइन लग जाएगी, जिसमें यूट्यूब, टेलीविज़न पर और सभी जगह पर आपको ऐड नज़र आ जाएंगे, बैनर लगे हुए आ जाएंगे मार्केट में। सबसे पहले ये दीदी 4G लॉन्च हुआ था जब ये पहाड़ों, जंगलों और समुद्र के बीच शिप में जाकर प्रचार करती थी कि हमारा 4G का नेटवर्क इतना अच्छा है। अब जब 5G आने वाला है तो हो सकता है ये स्पेस में जाकर प्रचार करे कि हमारा 5G का नेटवर्क यहाँ भी आता है, या फिर हो सकता है समुद्र के अंदर बिल्कुल जाकर प्रचार करे कि हाँ 5G का नेटवर्क यहाँ पर भी आने वाला है। गजब बेइज्जती है। ऐसे ऐड आपको नज़र आने लग जाएंगे तो समझ जाओ कि 5G आने वाला है। तो वह जो वाला पार्ट। और अब हम आगे बात करते हैं कि 5G की स्पीड कितनी होगी। 5G को स्पीड को लेकर हर कोई ये सवाल पूछा है कि इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी हो सकती है। अब रिपोर्ट के मुताबिक इसकी स्पीड निकल कर आई है वो है ओनली 3 मिनट में 4GB की 4K क्वालिटी की मूवी आप डाउनलोड कर सकते हो। इसका सीधा सा मतलब है कि आप Mbps की स्पीड से डायरेक्ट Gbps वाली जनरेशन में एंटर करने वाले हैं। सिर्फ वीडियो ही नहीं बल्कि उसके अलावा और भी ज़्यादा GB वाली फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि 4G की स्पीड के मुकाबले 5G की स्पीड 10 से 100 गुना ज़्यादा हो सकती है। अब हम हर काम को आसानी से कर लेंगे जो काम 4G में नहीं कर सकते थे। 4G में भी सब काम हो सकते थे लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगता था, और आजकल इंसान के पास टाइम तो है नहीं। जिस काम में ज़्यादा से टाइम लगता है उस काम को इंसान या तो कल पे टाल देता है या फिर उस काम को करते करते मैं तो थक गई भाई साहब। 5G आने के बाद क्या होगा कि पहले अपन केवल मोबाइल को ही इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते थे, लेकिन 5G आने के बाद और भी ज़्यादा डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे। जब 3G नेटवर्क से 4G नेटवर्क की शुरुआत हुई थी तब हमने ये देखा था कि इंटरनेट बड़ी तेज़ी से फैलने लगा है। उस वक्त इंटरनेट इतना तेज़ी से फैल रहा था जितनी तेज़ी से पूरा यूनिवर्स नहीं फैल रहा था। और 4G के बाद सबसे ज़्यादा फैलने वाले छपरी, टिकटॉकर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ा था। खैर अब उसकी वैक्सीन आ चुकी है, मतलब अब टिकटॉक बैन हो गया है, लेकिन उसके जाने के बाद अलग अलग तरह की बीमारियां सामने आने लगी है। जैसे उन बीमारियों उन एप्लीकेशन के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पहले मैं 5G के बारे में बात करूँ। जब 3G था तो इंटरनेट पर केवल हम ब्राउजिंग कर पाते थे, जिसमें भी सबसे ज़्यादा ब्राउजिंग हम फेसबुक की ही करते थे। लेकिन 4G के आने के बाद हम शॉपिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और PUBG जैसे गेम खेलना और दुनिया जहान के सारे कुकर्म कर पाते हैं। अब इन फ्यूचर 5G आने के बाद इन चीज़ों में और भी ज़्यादा सुधार होगा, और 5G आने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरनेट से जुड़ जाएंगे जिससे फ़ोन के अलावा आपका फ्रिज, टीवी, AC और घर की दूसरी चीज़ें भी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी। सब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएंगे तो इन सब डिवाइस को आप अपने स्मार्टफोन के माध्यम से कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एक काम सैमसंग के डिवाइस में ऑलरेडी हो जाता है, लेकिन उसमें 4G की स्पीड नहीं आती है। सब कनेक्ट कैसे करते हैं वो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा कि उसको कैसे कनेक्ट करते हैं। और आप स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं तो 5G आने के बाद हो सकता है कि आपकी जो स्मार्ट वॉच है वो आपकी नब्ज का ब्यौरा आपके फैमिली डॉक्टर के साथ शेयर करें। 5G के साथ मूवीज़ और ऑडियंस के बीच की दूरी खत्म होती दिखेगी। 5G की अल्ट्रा फास्ट स्पीड और लो लेटेंसी, ये दोनों जब वर्चुअल रियलिटी के साथ आ जाएंगे तो ऑडियंस को बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस मिलेगा मूवीज़ देखने का। आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा जैसे आप खुद मूवी का एक पार्ट हो। मतलब मूवी में स्क्रीन पर कोई ट्रेन जा रही है तो बिल्कुल आपको ये लगेगा कि यह ट्रेन रियल में आपके सामने से गुजर रही है। यह VR टेक्नोलॉजी 3G टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा एडवांस एक्सपीरियंस करवाएगी वीडियोज़ और मूवी देखने में आपको। नेट यूज़ करते समय जो लेटेंसी की प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम अब 5G के आने के बाद दूर हो जाएगी, क्योंकि 5G की टेक्नोलॉजी में यूजर्स को लो लेटेंसी मिलेगा। एप्लीकेशंस या वेब पेज लोड नहीं हो रहा है तो उसके पीछे लो लेटेंसी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। जैसे कि आपके द्वारा दिए गए कमांड और उस कमांड का जो फीडबैक मिलता है उसमें जितना टाइम लगता है उस टाइम को लेटेंसी कहते हैं। लेटेंसी जितनी ज़्यादा होगी फीडबैक मिलने में उतना ही टाइम मिलेगा। 5G में लो लेटेंसी होने के कारण आपको फीडबैक भी जल्दी मिलेगा और वेब पेज भी जल्दी से लोड होगा। इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रिस्पॉन्स भी जल्दी मिलेगा। मतलब अब आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जब 4G आया था तब कई तरह की कंपनियों को उम्मीद दिखी थी और उन्होंने अपना ऐप लॉन्च करके मोबाइल की मदद से कस्टमर को बेहतर सर्विस दिया था। और अब 5G आने के बाद इस तरह के बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ाएगी। नए तरह के बिजनेस और जॉब्स अवेलेबल होंगे। जैसे जब 4G आया था तो
बहुत सारी कंपनियों ने ऐप लॉन्च किया था, जैसे ओला हो गया, उबेर हो गया, जोमेटो हो गया, और बहुत सारी एप्लीकेशंस आती है जिसमें आपको डिलीवरी दी जाती है, आपको कहीं से इधर छोड़ा जाता है, जैसी एप्लीकेशंस आपको और इन फ्यूचर मिल सकती है। कुछ दशकों 5G टेक्नोलॉजी आ चुकी है और हमारे इंडिया में इस पर अभी काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्यूचर इन टेक्नोलॉजी का ही है। 5G के जरिए हम अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विस देने के लिए एयरटेल और जियो लगातार काम कर रहे हैं। जियो तो हाल ही में अपना 5G ब्रॉडबैंड लॉन्च कर ही दिया है, लेकिन एयरटेल भी पीछे नहीं है। एयरटेल ने भी हाल ही में हैदराबाद कमर्शियल नेटवर्क पर 1800 मेगाहर्ट्ज़ बैंड में लाइव 5G सर्विस का एक्सपीरियंस प्रदर्शन किया था। इसके लिए एयरटेल ने डायनेमिक एक्सट्रीम शेयरिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। सक्सेसफुल टेस्ट और प्रदर्शन से यह साबित हो जाता है कि एयरटेल अपने कस्टमर को अपनी बेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से जल्द 5G सर्विस देने में सक्षम होगा। अब बस इंतजार है तो सरकार की मंजूरी का। तो यह था दोस्तों आने वाली 5G टेक्नोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान। टेक्नोलॉजी से अपडेट रहने के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब